डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. गुड मॉर्निंग, गुड नून. आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, एंड गुड नाइट. आपको प्यारा सा शुभ रात्रि. सीबीएसई बोर्ड ने आपकी डेट शीट को रिलाइज किया है. बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी करने का. सिंपली मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन पैक लेके आया हूँ जो बहुत ही जल्दी 2 से 3 वीडियो पर आपकी पूरी फिजिक्स को रिवाइज करा देगा. इस फिजिक्स को मैं चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज कराऊंगा. इस चैप्टर्स में सबसे पहले मैं चैप्टर्स लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट आ जाता है व्हाट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक. और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन. द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. और अब हम पूरी फिजिक्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को आपकी 10th की फिजिक्स में 10th लेवल की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही पढ़ेंगे. एक्चुअली चार्ज की जो स्टडी होती है वो 2 पोजीशंस में की जाती है. एक रेस्ट पोजीशन में की जाती है और एक डायनेमिक पोजीशन में की जाती है. व्हेन चार्ज इज इन अ डायनेमिक पोजीशन और व्हेन चार्ज इज इन अ काइनेमेटिक पोजीशन, जब चार्ज मोशन कर रहा होता है उस कंडीशन में जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत नहीं आता. इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आता क्या है? द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन, जब चार्ज रुका हुआ है. हाई स्कूल स्टैंडर्ड में हमें यही पढ़ना है. 12th स्टैंडर्ड में जब हम मूव करेंगे, जब हम 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज चार्ज की पढ़नी पड़ेंगी और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. बट हमें यहाँ पर जो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब इसमें चार्ज वर्ड यूज हुआ है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा दैट व्हाट इज अ चार्ज. चार्ज क्या है? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक. द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. मींस जब चार्ज रुका हुआ है उस समय जो हम स्टडी करते हैं, चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, चार्ज के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, जब चार्ज रुका हुआ है उस समय जो चार्ज की स्टडी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. देन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? Charge is the property of material. Charge is the property of material. Charge is the property of material. Charge क्या है? Charge is the property of material by which material can attract, by which material can attract or repel any other material to any other material. समझना. चार्ज क्या है हमने पढ़ लिया. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. जब चार्ज रुकी हुई अवस्था में है उस समय हम जो स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है. लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाट इज अ चार्ज. चार्ज क्या है? चार्ज कुछ भी नहीं है. चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. चार्ज किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है बाय विच, और कैसी प्रॉपर्टी है? बाय विच मटेरियल कैन अट्रैक्ट और रिपल टू एनी अदर मटेरियल. उस प्रॉपर्टी के माध्यम से बाय विच मटेरियल कैन अट्रैक्ट और रिपल टू एनी अदर मटेरियल, वो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपल कर सकता है. The attraction and the repulsion power of any material is called charge. चार्ज के अंदर जो ये पावर आती है कि वो किसी मटेरियल के अंदर जो ये पावर आती है कि वो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके या किसी दूसरे मटेरियल को रिपल कर सके, वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये पावर आई है, दिस इज कॉल्ड अ चार्ज. चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल कैन अट्रैक्ट और रिपल टू एनी अदर मटेरियल. चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से
जिसकी वजह से कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपल कर सकता है। द अट्रैक्टिव and repulsive property of material is called charge। इस लैंग्वेज में भी हम इसे कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड चार्ज। तो सिंपली आपने समझा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर हमें पता करना था कि चार्ज ही क्या है, तो मैंने बताया चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल कैन अट्रैक्ट और रिपल टू एनी अदर मटेरियल। जिसके माध्यम से चार्ज किसी मटेरियल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपल कर सकता है। फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में इस तरीके से कह सकते हैं, द अट्रैक्टिव एंड रिपल्टिव मटेरियल ऑफ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड चार्ज। किसी चार्ज के पास जो किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की या जो रिपल करने की प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज क्या है। सिंपली चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल कैन अट्रैक्ट और रिपल टू एनी अदर मटेरियल। अदरवाइज इन अदर वर्ड आप कह सकते हो द अट्रैक्टिव एंड रिपल्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड चार्ज। ओके, हमने ये कंप्लीट किया। What is electrostatic? The study of charge in a rest position is called electrostatic. Finish. Charge क्या है? Charge is the property of material by which material can attract or repel to any other material. दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो the attractive and repulsive property of material is called charge. अब चार्ज को और आगे बढ़ाते हैं। सिंपली आपने पढ़ लिया व्हाट इज चार्ज। आपने पढ़ा चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्टिव प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्टिव प्रॉपर्टी। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी अदर मटेरियल को अट्रैक्टिव करने की या रिपल्टिव करने की जो प्रॉपर्टी है वो कहां से आती है, वो चार्ज लाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज की। टाइप ऑफ चार्ज, अच्छा, टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज की जब बात करेंगे तो चार्ज टू टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है। टाइप ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज हैव टू टाइप्स। ये बहुत ज्यादा चार्ज आर टू टाइप्स। ये बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद आया है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया है। वो आपके 12th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में जानने की कोई नेसेसिटी नहीं है। और इस समय जब आपका एग्जाम आपके हेड पर तांडव कर रहा हो तो आपको सिंपली वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम पे आने वाले हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज हैव टू टाइप, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड निगेटिव चार्ज। एंड व्हाट इज अ पॉजिटिव चार्ज, if any material forgive of electrons, if any material forgive of electron, simply if any material forgive of electron then it accepted the positive charge, कोई मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, फॉरगिव करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जाओ ले जाओ, ये तुम्हारी मर्जी, ले जाओ, जाओ हटो, तो वो मटेरियल पे आ जाता है। जब आप किसी को पैसे दे देते हो उसके बाद आप पॉजिटिव में आ जाते हो और जो पैसे लेता है वो निगेटिव में आ जाता है, क्योंकि उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे और आपको पैसे वापस मिलेंगे। पॉजिटिव चार्ज का भी मतलब वही है कि अगर किसी मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन फॉरगिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन को जाने दिया है, फॉरगिव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई मटेरियल ने फॉरगिव ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दी, इलेक्ट्रॉन का फॉरगिव कर दिया है, देन दिस मटेरियल एक्सेप्टेड द पॉजिटिव चार्ज। if any material forgive the electron then this material accepted the positive charge। अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज में आना है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है, सपोज दैट NaCl की बात करूं तो Na281 एंड Cl 287। अब देखना ये 1 इलेक्ट्रॉन को, ये इसको ऑक्टेट रूल बनाने के लिए केमिस्ट्री में पढ़ के रखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का फॉरगिव किया करेगा तो Na
प्लस हो जाएगा, यानी के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन इससे एक चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, ये 288 हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को फार्ग्यू करके क्लोरीन को दिया। सोडियम इज कॉल्ड डोनर, सोडियम इज कॉल्ड डोनर एंड क्लोरीन इज कॉल्ड एक्सेप्टर। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज में आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, डोनर है, वो पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या है। फार्ग्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को फार्ग्यू कर दे, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, दैट विल बिकम एट अ पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, HCl है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को फार्ग्यू करता है, क्लोरीन को देता है, देन हाइड्रोजन प्लस में आता है और क्लोरीन माइनस में आता है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को फार्ग्यू करता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वो पॉजिटिव में आता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो निगेटिव में आता है। इफ एनी मटेरियल फार्ग्यू ऑफ if any material fargue the electron, that material accept the positive charge. If any material accept the electron, if any material accept the electron, then these material is called in negative charge, is called in negative charge. तो सिंपली आपको समझ में आया होगा, चार्ज हैव टू टाइप्स। फिर से मैं एक बार इसको आपको रिवाइज करा रहा हूं। चार्ज हैव टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड ऑफ में आता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, व्हाट इज अ पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज अ नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज भी वो होगा इफ एनी मटेरियल फार्ग्यू द इलेक्ट्रॉन देन इट एक्सेप्टेड द पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ एनी मटेरियल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज। NaCl में Na एक इलेक्ट्रॉन का फार्ग्यू करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो निगेटिव में आ जाता है। सेम एज यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन क्या है, निगेटिव चार्ज है। कुल मिलाकर के ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट करने वाला है, और ये डोनर है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने वाला है। तो हमने सिंपली पढ़ा चार्ज कितने प्रकार के हो। पहले तो हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, वो हमने जाना। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज क्या है, इफ एनी मटेरियल फार्ग्यू द इलेक्ट्रॉन देन इट एक्सेप्टेड द पॉजिटिव चार्ज, इफ एनी मटेरियल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म्ड एट अ नेगेटिव चार्ज, तब वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। देन और अगर वो चार्ज को फार्ग्यू करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। सिंपली अब चार्ज के टाइप्स हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडीइंग अबाउट टाइप ऑफ चार्ज। हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? अच्छा, अब पता करना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होगा। आपने पढ़ा आपके पास टू टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, टू टाइप्स के चार्ज हैं, और सेकेंड आपके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ओके, you have two type of charge, first is positive charge and second is negative charge. Now we are going to study about property of charge. Same charges repel to each other. First, same charge repel to each other. Same charge repel to each other. ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन पे, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर, पॉजिटिव रिपल करेंगे, निगेटिव एंड निगेटिव आल्सो रिपल टू ईच अदर, निगेटिव और निगेटिव भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी में आता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर।
अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अच्छा, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पे, निगेटिव पॉजिटिव पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पे। अभी आप निगेटिव और पॉजिटिव कर लो तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप समझ सकते हो, सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर, समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, ये तो यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को, समझ रहे हो ना, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। हमने पढ़ा टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा कि सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर, सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर, समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, और जो अपोजिट चार्ज होंगे प्लस और माइनस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ये तो आप अच्छे से जानते हो। और प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागेगा, कोई काम ही नहीं है। एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ये आप अच्छे से जानते हो। देन दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलो, हमने पढ़ लिया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हमने पढ़ लिया व्हाट इज चार्ज, फिर हमने पढ़ा चार टाइप ऑफ चार्ज, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ दी चार्जेस। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली व्हाट इज चार्ज तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करंट की बात करते हैं। अच्छा, करंट की बात करने से पहले यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द चार्ज। द यूनिट ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड कूलाम। इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द चार्ज। चार्ज की ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसकी अदर जो इसकी यूनिट होंगी वो आपको मिनी कूलाम भी हो सकता है और माइक्रो कूलाम भी हो सकता है। इसकी ये बहुत बड़ी यूनिट है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलाम, और इसकी दो छोटी छोटी यूनिट है, मिनी कूलाम एंड माइक्रो कूलाम। 1 मिनी कूलाम इज इक्वल 10⁻³ कूलाम्स एंड 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल 10⁻⁻6 कूलाम। चलो, आपने यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ लिया। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम होती है। और फिर माइक्रो कूलाम इसकी एक छोटी यूनिट है। ये दो इसकी छोटी छोटी यूनिट है, एक मिनी कूलाम, एक माइक्रो कूलाम। 1 मिनी कूलाम इज इक्वल 10⁻³ कूलाम एंड 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल 10⁻6 कूलाम। ये आप लर्न रखना कि यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कूलाम एंड 1 मिनी कूलाम एंड 1 माइक्रो कूलाम एंड 1 मिनी कूलाम एंड 1 माइक्रो कूलाम is a very small unit of the charge, and 1 mini coulomb is equal 10⁻³ coulomb and 1 micro coulomb is equal 10⁻6 coulomb। ओके, चलो, ये हो गया। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं करंट की। आई एम ओनली रिवाइजिंग योर सिलेबस। मैं केवल आपके सिलेबस को रिवाइज करा रहा हूं और बहुत जल्दी रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज हो जाए, और जिसने कभी भी नहीं पढ़ा वो भी इस सिलेबस को देख करके, इस वीडियो को देख करके कंप्लीटली अपनी प्रिपरेशन कर सके। देन व्हाट इज अ करंट? अब एक टर्म आता है करंट। व्हाट इज अ करंट? अब बात करते हैं करंट क्या है। करंट इज नथिंग। करंट कुछ नहीं है। करंट वही है जो आपको, समझ लो, क्या कर देता है। चलो, एक्चुअली डिफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज करंट? करंट क्या है? द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना? द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, एक डायरेक्शन होती है।
करंट की। द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। एक्चुअली सिंपली आप इसकी डिफिनेशन दे सकते हो, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज बहता है, जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट होती है। अच्छा, चार्ज फ्लो होता है तो करंट होती है। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। एक्चुअली डिफिनेशन बनाया, द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। एक्चुअली चार्ज की एक डायरेक्शन होती है, करंट की एक डायरेक्शन होती है। अपने करंट की डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को आप ध्यान रख लेना, क्योंकि करंट जो है ना स्केलर प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रॉपर्टीज, वेक्टर एडिशन को, वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती। करंट सिंपली रूल्स को फॉलो करती है। इसलिए मैं कहता हूं द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। हालांकि डायरेक्शन तो होती है, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर भी डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। The directional flow of charge in per unit time is called current. I is equal Q upon T. I is equal Q upon T. If T is equal 1, if T is equal 1 second, then I is equal Q. अगर T की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q. The directional flow of charge in per unit time is called current. I is equal Q upon T. T is equal 1 second. Then I is equal Q. तो सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है, the directional flow of charge in per unit time is called current. I is equal Q upon T. I is equal Q. अब इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो एम्पियर भाई साहब ने इसकी डिस्कवरी किया था। 1 एम्पियर एक डिफिनेशन भी होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। इसकी जो यूनिट होती है, करंट की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज SI यूनिट ऑफ करंट। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट क्या है? करंट की एम्पियर है। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। 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 अब अगर मैं बात करूं, I इज इक्वल होता है Q अपॉन T। I को आपने पढ़ लिया कि ये है 1 एम्पियर, इज इक्वल Q की यूनिट होती है कूलम, 1 कूलम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड अपॉन सेकेंड, मींस 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कूलम पर सेकेंड। तो सिंपली द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। I इज इक्वल Q अपॉन T। द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। डायरेक्शन है तो आप ये मत समझ लेना कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है। कभी भी करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो जैसे आप तार को तोड़ मरोड़ को टार्क्यू करके लगाते हो ना, तो करंट की वैल्यू ही बदल जाती। करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट की अपनी एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती, वो पैरेललोग्राम रूल को फॉलो नहीं करती। वेक्टर के बहुत सारे रूल हैं जो आप 11th में आके पढ़ोगे। बस सिंपली अगर आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो डोंट से दैट करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सर ने बताया है डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। हां, ये सच है कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है तो हम ये मानेंगे कि करंट की भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, और निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। इसीलिए कहा जाता है डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चल रहा है दैट इज कॉल्ड करंट, और निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे। SI यूनिट क्या बताया मैंने? एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये कुछ थी करंट की कहानी। व्हाट इज अ करंट? करंट इज द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। I इज इक्वल Q अपॉन T। I इज इक्वल Q, T इज इक्वल 1 सेकेंड, देन I इज इक्वल Q। सिंपली अगर T इज इक्वल 1 सेकेंड है तो I इज इक्वल Q। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कूलम पर सेकेंड। एंड
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। तो सिंपली आपने पढ़ा, आपने सभी अभी समझा कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यूनिट एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कूलम पर सेकंड। करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन पे करंट की डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्ज मूव, इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड, the direction of the positive charge is called the direction of the current, and opposite direction of the negative charge is called, opposite direction of the negative charge is called the direction of the current। okay, अब आपने ये कंप्लीट कर लिया करंट क्या है। अब आपने पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, अच्छा, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या बात है, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तो अब ये मुझे बताओ, ये चार्ज अपने से फ्लो कर रहा है क्या, ये चार्ज अपने से फ्लो कर रहा है क्या, नहीं। चार्ज को फ्लो कराने के लिए चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज को फ्लो कराने के लिए चार्ज कैरियर होते हैं। जिनके पास चार्ज कैरियर नहीं होते, जिनके पास चार्ज कैरियर नहीं होते उनमें चार्ज फ्लो ही नहीं होता, क्योंकि चार्ज अपने मन से कभी फ्लो ही नहीं होता। जिनके पास चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर मींस चार्ज को ले जाने वाले। हम लोगों ने पढ़ तो लिया डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, लेकिन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे जाते हैं, चार्ज को फ्लो कौन कराता है। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के अपने मन से फ्लो होते हैं, चार्ज अपने मन से नहीं फ्लो होते, चार्ज को फ्लो कराया जाता है, चार्ज को कोई दूसरा ले जाता है, जिन्हें कहते हैं चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। ठीक है, बाय विच मीडियम या बाय विच रीजन चार्ज कैन बी फ्लो, जिसके द्वारा चार्ज फ्लो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इन मेटल्स, इन मेटल्स चार्ज, इन मेटल्स आर कंडक्टर्स, इसी को बोल दे, इन मेटल्स आर कंडक्टर्स इसी को बोल दे, तो ये होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्ज कैरियर है, मेटल्स आर कंडक्टर में कौन होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे n से डिनोटेड करते हैं। अगर किसी मटेरियल के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ किसी मेटल के पास या किसी मटेरियल के पास चलो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी उसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, अदरवाइज चार्ज अपने मन से कभी फ्लो ही नहीं होता। मटेरियल और कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर कौन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखना, चार्ज अपने मन से कभी फ्लो ही नहीं करता, चार्ज को कौन फ्लो कराता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुफ्त इलेक्ट्रॉन। चार्ज को कौन फ्लो कराता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं स्मॉल n, जिसे हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल n से। तो फ्लो ऑफ, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि चार्ज अपने मन से तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, चार्ज को कौन ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही चार्ज को ले जाएगा, और किसके पास होता है, इसी के बेस पे ना डिफिनीशन बनती है कंडक्टर्स की। व्हाट इज अ कंडक्टर, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को ले जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं द मटेरियल हु अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ। कंडक्टर क्या है, द मटेरियल हु अलाउ द मटेरियल हु अलाउ द पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ, हु अलाउ द पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर किसे कहते हैं, द मटेरियल हु अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ। एक ऐसा मटेरियल, द मटेरियल हु अलाउ द पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर, जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। अगर मेरे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहां लगा दिया जाए और मैं करंट को फ्लो होने दूं, तो मैं कंडक्टर हूं और मैं करंट को फ्लो होने दे रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है।
इसका मतलब मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी कंडक्टर कहलाते हैं। व्हाट इज अ कंडक्टर? द मटेरियल हु अलाउ द पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ इज कॉल्ड conductor. The material who allow the pass current from itself is called conductor. The material who allow the pass current from itself is called conductor. Insulator एक definition आती है. What is insulator? What is insulator? Insulator क्या है? Insulator क्या है? The material who does not allow the pass current from itself. Who does not allow the pass current from itself. Who does not allow the pass current from itself. Who does not allow the pass current from itself is called insulator. यानी कि कंडक्टर अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, यानी कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज को जाने देता है, यानी कि कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है. The material who allow the pass current from itself is called conductor and the material who does not allow the pass current from itself is called insulator. तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है. व्हाट इज अ कंडक्टर एंड व्हाट इज अ इंसुलेटर. तो कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है? द मटेरियल हु अलाउ पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर. क्यों पास करने दे रहा है? पास इसलिए करने दे रहा है करंट को क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है. क्योंकि उसके पास क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है. जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कंडक्टर को वो अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देगा, और जब करंट ही पास नहीं होने देगा तो उसी का तो नाम इंसुलेटर है. देन कंडक्टर इज अ मटेरियल हु अलाउ द पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ एंड इंसुलेटर इज अ मटेरियल हु डज नॉट अलाउ द पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ. और इनके बीच में एक सेमीकंडक्टर होता है जो कभी कभी करंट को पास करने देता है और कभी कभी करंट को पास नहीं करने देता है. मींस जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हु अलाउ सम टाइम टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ, हु डज नॉट अलाउ सम टाइम टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ. एक्चुअली ये टेंपरेचर पर डिपेंड होता है, ये हाइजर लेवल में आप पढ़ोगे, बस आप इतना समझ लो. व्हाट इज कंडक्टर? द मटेरियल हु ऑलवेज अलाउ द पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर. व्हाट इज द इंसुलेटर? इंसुलेटर इज अ मटेरियल हु डज नॉट अलाउ. Insulator is a material who does not allow pass current from itself. Who does not allow pass current from itself is called insulator. And what is a semiconductor? Semiconductor is a material who allow pass current sometime from itself, who does not allow pass current from sometime itself. कभी करंट को जाने देगा और कभी करंट को नहीं जाने देगा. और चार्ज कैरियर की बात करें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज कैरियर. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज कैरियर. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज कैरियर. जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर करंट को फ्लो होने दे रहा है, इसके पास बाल्टी भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जाओ ले जाओ. और आवेशों को दे देता है, चार्ज को दे देता है. चार्ज को इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं. कौन ले जाता है? इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं. सो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज कैरियर. ओके, तो ये बहुत ज्यादा डिफिनेशंस आपने समझ लिया. अब कहने का मतलब सिर्फ इतना है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. और करंट चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है. करंट कैसे होता है? करंट कैसे होगा? जब चार्ज फ्लो होगा. जब चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज कब फ्लो होगा? जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे. कब होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे. और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही मटेरियल क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा. और ये अपने अंदर से अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने के लिए. अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ. अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ. ओके, अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ. एंड ये कंडक्टर है, ये अलाउ कर देता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए. और जिसके पास जो करंट है, चार्ज फ्लो नहीं करवा पा रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इंसुलेटर कहलाएगा. हु डज नॉट अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ. जिसके पास कभी कभी जो करंट को फ्लो कराए और कभी कभी जो करंट को फ्लो ना कराने दे, वो क्या कहलाता है? सेमी कंडक्टर. तो अब आपने पढ़ा था I इज इक्वल क्यू अपॉन टी. I इज इक्वल क्यू अपॉन टी. ठीक है, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज T इज इक्वल 1. देन आप लोगों ने पढ़ लिया था T इज इक्वल 1, देन I इज इक्वल Q. अब आपने पढ़ा है डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज को कौन ले जा रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन. देन Q इज इक्वल होता है एक फार्मूला Ne. Q इज इक्वल क्या होता है? Ne. तो मैं कह सकता हूं I इज इक्वल Ne अपॉन
T, where n is equal number of free electron. Where n is equal number of free electron. n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि Q इज इक्वल आ गया आपका Ne. Q इज इक्वल आ गया Ne और E क्या है आपका? चार्ज इन इलेक्ट्रॉन. चार्ज इन इलेक्ट्रॉन. चार्ज इन इलेक्ट्रॉन. चार्ज इन इलेक्ट्रॉन. चार्ज इन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. वन इलेक्ट्रॉन हैव चार्जेस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. देन मैं कह सकता हूं I इज इक्वल Ne अपॉन T. ये बन जाता है परफेक्ट, यानी कि Q इज इक्वल Ne एंड I इज इक्वल Q अपॉन T. आप जानते हो तो Q की ये वैल्यू यहां पर उठा के रख दूंगा तो I इज इक्वल Ne अपॉन T. ओके दोस्तों, अब ये इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और कल मैं इससे ज्यादा लॉन्ग वीडियो लाऊंगा और कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फिनिश हो जाए. ये एक छोटा सा प्रयास है और अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन अपने सीबीएसई बोर्ड की, जिसके एग्जाम सर पे तांडव कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हो. एक वीक के अंदर मैं पूरी की पूरी फिजिक्स को रिवाइज करा दूंगा. मींस ये जो वीक होने वाला है रिवीजन ऑफ द फिजिक्स होने वाला है. देन आप कांटेक्ट पे रहिए और इस पूरे में मैं न्यूमेरिकल के सहित बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा. इस पूरी फिजिक्स को फिनिश करूंगा. आज के लिए बस इतना ही. और अगर इससे आपको कुछ नॉलेज मिला है तो फिर आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूं, बट कहूंगा नहीं. यू कैन, अगर आपको करना है देन यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास वो चीजें पहुंचे, ये चीजें पहुंचे जिससे उनका सिलेबस कवर हो जाए. तो मैं कल की वीडियो पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, पूरे रेजिस्टेंस को, पूरे ओम्स लॉ को, पोटेंशियल डिफरेंस को, व्हाट इज अ पोटेंशियल, व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज अ रेजिस्टेंस, व्हाट इज अ ओम्स लॉ, व्हाट इज अ एनी अदर प्रॉपर्टीज, जो भी चीजें हैं, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं डिपेंड करता है, कल सारी चीजों को फिनिश करके फिर अगली वीडियो पे एक न्यूमेरिकल्स लाएंगे हम. सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस को भी लाते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और बहुत जल्दी इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और बहुत जल्दी आपका हो जाएगा रिवीजन. मींस पूरी फिजिक्स का रिवीजन 1 वीक, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 10 डेज, ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में हम पूरी हाई स्कूल यानी 10th लेवल की फिजिक्स को रिवाइज कर डालेंगे विथ न्यूमेरिकल. 10 दिन आप मुझे दीजिए और पूरी फिजिक्स को रिवाइज कीजिए. और पूरी फिजिक्स जिसने कभी नहीं पढ़ी है वो भी कर सकता है. अपनी प्रिपरेशन अच्छे से, आपका एग्जाम सर पर है. देन प्रिपेयर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक्स माय चैंपियंस फॉर एग्जाम्स. जय हिंद.